हेलो एवरीवन, आज है 7 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। देखिए, 8 साढ़े 8 रुपए का ये शेयर है। आज भी 5% का बढ़िया उछाल यहाँ पर हमें देखने को मिला है। बीएससी में ये 8 रुपए 32 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एनएससी में ये एक्चुअल में 8 रुपए 5 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 5% की तेजी है यहाँ पर। अभी अपडेट नहीं हो, लेकिन अभी कुछ वक्त बाद अपडेट यहाँ पर हो भी जाएगा। तो काफी बड़ी रैली है और ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर मैंने पहले कभी बातचीत नहीं की। सुजलॉन के ऊपर मैंने आपको इससे पहले भी बाइंग की एडवाइस दी थी, जब ये शेयर 19 नवंबर को 3 रुपए 60 पैसे के ऊपर था और तब यहाँ पर डाउन ट्रेड चल रही थी, गिरावट चल रही थी 4-4% की। तब मैंने कहा था कि भले ही अभी ये शेयर आपको 3.5 रुपए के ऊपर मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको बढ़िया मौका मिलेगा खरीदारी का, तो खरीदारी करो। बड़ा धमाका करेगा ये शेयर आने वाले दिनों में। ये मैंने आपको तब भी कहा था जब शायद 3 रुपए के ऊपर था, नवंबर महीने में, 19 नवंबर को। उसके बाद 28 दिसंबर को भी सुजलॉन के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, तब शायद 5 रुपए 60 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा था। और तब भी मैंने कहा था कि 5 रुपए का शेयर है, खरीदने से पहले वीडियो जरूर देख ले। और तब भी मैंने यहाँ पर यही कहा था कि ये जो तेजी यहाँ पर आई है ये बरकरार रहेगी और आपको यहाँ पर बाइंग करनी है तो बाइंग करके चल सकते हैं। और आज आप देख सकते हैं कि वही शेयर तकरीबन 8.5 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। तो वीडियो में बातचीत करना बनता भी है यहाँ पर कि अब यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग लेनी चाहिए या बने रहना चाहिए। और जिन्होंने फ्रेश बाइंग नहीं करी थी तब, क्या वो इस लेवल पर बाइंग कर सकते हैं कि नहीं, उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सुजलॉन एनर्जी अगर हम देखें तो डेफिनेटली ये शेयर पहले पहले माइक्रो कैप हुआ करता था, लेकिन अभी स्मॉल कैप की कैटेगरी में आने की कोशिश कर रहा है। 2626 करोड़ का इसका मार्केट कैप हो चुका है। स्मॉल कैप की कैटेगरी में घुसने की कोशिश अभी भी इनकी जारी है। 3 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड हमें सिर्फ बीएससी में देखने को यहाँ पर मिल रहा है। और पिछले एक महीने में 130% का यहाँ पर ग्रोथ है। 3.5 रुपए का शेयर आप देख सकते हैं, एक के बाद एक ऊपर ही उठता जा रहा है और अभी भी इस पर ब्रेक नहीं लगा है। ये ऊपर ही ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है हर बार। तो काफी बढ़िया रैली है यहाँ पर, इसमें कोई शक नहीं है सुजलॉन में। उसके अलावा एक और चीज अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूं तो प्रमोटर के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग है। 17% से होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 17.76% की। एफआईएस ने एक बहुत बड़ी बिकवाली यहाँ पर की है, एक बहुत बड़ी बिकवाली एफआईएस ने करी है। 8.97% की होल्डिंग अब 2.83% है, लेकिन फिर भी शेयर में उछाल तो जरूर आया है। सितंबर क्वार्टर की अगर हम बात करने जाए तो हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एक बहुत बड़ा नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 4.57% की होल्डिंग है। और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 39.59% के आसपास देखने को मिल रही है। देखिए, प्रमोटर की जो एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर वो है कि प्रमोटर के द्वारा बहुत सारे शेयर्स गिरवी पड़े हैं। ऑलमोस्ट सारी की सारी होल्डिंग गिरवी है, ये भी हम कह सकते हैं। 88% जितनी होल्डिंग प्रमोटर की यहाँ पर गिरवी है। प्रमोटर कौन है? तंती होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, 6.89% की होल्डिंग उनके पास है अभी के वक्त में। जो सबसे बड़े प्रमोटर है वो, एक्चुअल में प्रमोटर की होल्डिंग 17% से भी ज्यादा की है। यहाँ पर एक और चीज अगर मैं आपको सुजलॉन के बारे में दिखाऊं तो टेक्निकल जो रेटिंग है उनकी वो अच्छी है, तेजी के संकेत है, उसमें कोई शक नहीं है। उसके अलावा आप देखिए, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 41% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 59% लोग बेचने की भी बात यहाँ पर कर रहे हैं। 59% लोग बेचने की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक महीने में ये शेयर बहुत ज्यादा दौड़ चुका है, बहुत ज्यादा ये शेयर दौड़ चुका है। और सुजलॉन की ये पैटर्न रही है कि जब भी कोई बड़ी तेजी आती है यहाँ पर तो बाद में कुछ वक्त बाद मुनाफा वसूली भी होती है। जब 2 गुना शेयर हो जाता है तब डेफिनेटली यहाँ पर गिरावट देखने को मिलती है। आप देखिए, यहाँ पर शेयर था 3.5 रुपए का, शेयर पहुंच गया सीधा कहाँ पर पहुंचा, वो 7 रुपए पर। उसके बाद क्या हुआ, गिरावट आना शुरू हो गई यहाँ पर। फिर से शेयर पहुंच गया 2 रुपए से नीचे पहुंचा, तेजी ऐसी आई जो इसको 3.5 रुपए तक लेके गई। दोबारा से गिरावट आई, फिर तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई। देखिए, तेजी आई थी यहाँ पर,
5.5 रुपए से 6 रुपए के आसपास शेयर था। दोबारा से गिरावट यहाँ पर आई जो इसको 3 रुपए तक लाके फेंक दिया, 3 रुपए से भी नीचे। अब दोबारा से तेजी आई है तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आने वाली है, उसमें कोई शक नहीं है कि प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर नहीं आएगी। प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर जरूर आने वाली है। लेकिन जो अच्छी बात यहाँ पर है उसके बारे में भी डिस्कस करना बनता है। अब तक इस कंपनी का जो रेवेन्यू था वो डिक्रीज हो रहा था। सितंबर 2019 में 106 करोड़ का रेवेन्यू था। दिसंबर में वो 67 करोड़ हुआ, मतलब डिक्रीज आया। मार्च में 39 करोड़ आया, डिक्रीज आया। जून में हालांकि एक्सपेक्टेड था, कोरोना के चलते डिक्रीज आना था, तो 35 करोड़ का ही रेवेन्यू हो पाया। लेकिन सितंबर का जो रेवेन्यू है वो वाकई में बहुत बड़ा है और वाकई में बहुत सरप्राइजिंग है। 215 करोड़ का रेवेन्यू इस कंपनी ने कमा लिया और ये बहुत अच्छी बात है। और इससे पहले कंपनी नुकसान में थी, आप देखिए इससे पहले के क्वार्टर्स पे अगर हम नजर करेंगे तो 960 करोड़ का लॉस था सितंबर 2019 में। दिसंबर 2019 में 1045 करोड़ का लॉस था। मार्च में 875 करोड़ का लॉस था। जून में 505 करोड़ का लॉस था। और इस बार प्रॉफिट 550 करोड़ का हुआ है। अब आप सोचेंगे कि रेवेन्यू यार इतना है तो इतना सारा प्रॉफिट कहां से आ गया। तो देखिए यहाँ पर ये होता है कि कुछ पैसा जो इनका बाकी था वो यहाँ पर निकल कर आया है। और दूसरी बात है कि कंपनी ने अपने डेट रिस्ट्रक्चर को किया है, तो मतलब जो जो कर्जा कंपनी पहले चुकाती थी अब वो उनको कम चुकाना पड़ रहा है। अपना जो कर्जा था उसको पूरा का पूरा रिस्ट्रक्चर किया है इन लोगों ने। और इसके बारे में मैं पिछले वीडियो में काफी कुछ एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ कि कितना सारा कर्जा था और किस तरीके से कंपनी पिछले काफी वक्त से अपने कर्जे को रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश कर रही थी, और वही यहाँ पर हुआ भी है। प्रमोटर की होल्डिंग काफी कम है यहाँ पर, उसमें कोई शक नहीं है। ओवरऑल सुजलॉन एनर्जी की अगर हम बात करने जाए तो कंपनी छोटी जरूर है लेकिन फ्यूचर में दम जरूर दिखता है इसमें। लेकिन जब कोई कंपनी पिछले एक महीने में इतना बड़ा ग्रोथ दिखा देती है तो जाहिर सी बात है कि अब धीरे धीरे थोड़ा सा ये थकेगा जरूर और एक प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी जो इसको दोबारा से 7 रुपए तक लेकर आएगी। लेकिन 7 रुपए के बाद दोबारा से आपको एक तेजी भी देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल सुजलॉन एनर्जी के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि डेफिनेटली अच्छा शेयर जरूर है छोटा सा। और हाल फिलहाल में इस कंपनी को लेकर बहुत सारी चर्चा भी है। सबसे पहली चर्चा जो थी सुजलॉन को लेकर वो यही थी कि सुजलॉन अपने रिकॉर्ड हाई पर इसीलिए पहुंचा है क्योंकि अब देखिए सुजलॉन एनर्जी स्टॉक एट रिकॉर्ड हाई आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ शेयर परसुएंट टू कन्वर्जन ऑफ यूएस डॉलर बॉन्ड। तो काफी सारे शेयर्स उन्होंने एज अ बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए बोला है। देखिए कंपनी हैज अलॉटेड, अगर हम देखने जाए तो तकरीबन तकरीबन 3 करोड़ के आसपास की इक्विटी शेयर जो है उसको किया है कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ यूएस डॉलर डोमिनेंट कन्वर्टेबल बॉन्ड ड्यू 2032। तो 2032 के लिए इसको बॉन्ड में कन्वर्ट किया। हालांकि फेस वैल्यू इनकी 2 की है और जो अलॉटमेंट है वो बहुत ही बड़ा है, 2 करोड़ इक्विटी शेयर से भी ज्यादा का अलॉटमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसी के चलते तेजी देखने को मिली है। और आप देखिए बॉन्ड वेट कन्वर्टेबल प्राइस 2.61 पर शेयर है। तो अगर हम देखने जाए तो ₹2.5 के आसपास पर शेयर का अलॉटमेंट यहाँ पर हुआ है। और फिक्स रेट जो है एक्सचेंज का वो भी काफी बड़ा है। यहाँ पर हम देखें तो काफी बड़े रेट्स पर यहाँ पर ये चीजें तय हुई है। जो अगर हम देखें एक यूएस डॉलर इक्वल टू 74.84 पैसा, 74 रुपीज 84 पैसा के आसपास यहाँ पर ये कैलकुलेट हो रहा है। तो काफी बड़ा अमाउंट जो है वो इन्होंने रेज किया है इस बॉन्ड के चलते। उसके अलावा एक और चीज अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ सुजलॉन की, तो देखिए पीएम मोदी डेफिनेटली जब कच्छ पहुंचे थे लार्जेस्ट हाइब्रिड एनर्जी पार्क के लिए, तो वहां पर सुजलॉन का भी नाम यहाँ पर सामने आया था क्योंकि डेफिनेटली वहां पर इनकी भी एक बहुत बड़ी क्या कहते हैं कि प्रॉपर्टीज है। वहां पर इनका भी फॉसल प्लांट देखने को मिल रहा है रिन्यूएबल एनर्जी का। कंपनी की ये वेबसाइट है, कंपनी ने अपने वेबसाइट में काफी सारे चेंजेस किए हैं। अगर आप देखने जाए पहले एक महीने पहले अगर हम देखें तो कंपनी की वेबसाइट बहुत उतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन पिछले अभी कंपनी ने अपनी वेबसाइट में चेंज किया है और काफी अच्छी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर उन्होंने प्रोवाइड कराई है। आप देखिए नंबर 1 है कंपनी इंडिया में रिन्यूएबल सेक्टर में। और कैपेसिटी की बात करें तो 18,800 प्लस मेगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी है इनकी। और अभी तक इन्होंने 12,000 से ज्यादा WTG इंस्टॉल कर दिए हैं। 1800 से भी ज्यादा इनके कस्टमर्स है ग्लोबली में। और विंड एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में कंपनी ने बहुत बड़ा नाम कमाया। एंड टू एंड इनका जो सॉल्यूशन है वो भी बहुत बेहतर है। और अभी अगर हम देखने जाए तो जो क्लीन एनर्जी है
उसमें जो कंपनी काम करती है उस पर काफी ज्यादा फोकस है, उनको काफी ज्यादा बेनिफिट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा भी। तो कहीं ना कहीं ये सुजलॉन के फेवर में काम जरूर कर रहा है। मेरे हिसाब से सुजलॉन आपके पॉकेट में लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। और अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक है तो, पहले से कह रहा हूँ, अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक है तो सुजलॉन आपके पॉकेट में लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गिरावट नहीं आएगी। अगेन मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि 8.5-9 रुपए तक पहुंचने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी जो इसको अगेन 15-20% तक तोड़ देगी। लेकिन उस गिरावट के बाद दोबारा से शेयर में हमें तेजी भी देखने को मिल जाएगी। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप शॉर्ट टर्म के निवेशक हैं तो 9 रुपए के आसपास प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं तो बने रहिए यहाँ पर, और अगर जब गिरावट आए तो डेफिनेटली आप थोड़ी और क्वांटिटी भी वहां पर ऐड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सुजलॉन को आप कैरी कर सकते हैं और डेफिनेटली अच्छा शेयर है। लेकिन अगेन मैं यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा कि फंडामेंटली उतना स्ट्रांग नहीं है। हालांकि ये पूरी की पूरी पॉसिबिलिटीज के ऊपर ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है कि ये होने वाला है, ये होगा। तो इसीलिए मैं यही कहूंगा कि एक साथ एक ही प्राइस पर बहुत सारे शेयर्स खरीदना एक सही डिसीजन नहीं होगा। तो आप यहाँ पर टुकड़ों में ही खरीदारी करें। जैसे कि मानिए कि आपको यहाँ पर 1000 शेयर खरीदने हैं तो पहले 250 शेयर खरीदें, फिर वेट करें गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करें, वेट करें गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करो। कम से कम यहाँ पर 2-3 साल का प्लान लेके चलिए। सुजलॉन डेफिनेटली इससे पहले भी बहुत तेजी दिखा चुका है, लेकिन जब भी तेजी आई है गिरावट भी हमें देखने को मिली है। लेकिन तब का सिनारियो कुछ और था, अब का सिनारियो शायद चेंज हो सकता है क्योंकि सरकार भी जो है वो क्लीन एनर्जी के ऊपर काफी ज्यादा फोकस भी कर रही है, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। और सुजलॉन ने अपने जो कर्जा था जो इनको रोक रहा था उसमें काफी ज्यादा रिस्ट्रक्चर किया है और इनकी जो ऑर्डर बुक है वो अगेन बढ़ी है। तो ये पॉजिटिव संकेत है, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है। तो इसीलिए बने रहिए इस कंपनी के साथ, लेकिन खरीदारी एक बड़ी क्वांटिटी में एक साथ करने की सलाह नहीं होगी, टुकड़ों में ही खरीदारी करेंगे तो बेहतर होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और सुजलॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।